दुनिया में और आज के इंटेलिजेंट कस्टम ऑफिसर्स की नजरों के सामने से गैर कानूनी चीजें स्मगलिंग करना आज नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिनके सामने आज की टेक्नोलॉजी भी फेल होती हुई नजर आती है। इसी के साथ ही आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्टेस्ट स्मगलरों से मिलवाने वाले हैं जिनके स्मगलिंग के तरीकों को जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए साथियों, हम अपनी इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, गोल्ड रश। दोस्तों, चिंगम या स्मार्टफोन जैसी आम चीजों की स्मगलिंग से भी काफी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और जब बात सोने की हो तो यहाँ लाखों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। साथ ही इंडियन कस्टम ऑफिसर्स ने एक आदमी को अरेस्ट किया है जिसने अपनी पेंट में 1.5 किलो मतलब 1.5 किलो सोना छुपाया हुआ था। इसने सोने को पेंट की वेस्ट बैंड के नीचे छुपाया था जहां हम बेल्ट बांधते हैं। कुछ लोग इसे नकली समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ सोने को पिघलाकर पेस्ट जैसा बनाया गया है। इस क्रिमिनल ने इसे अच्छी तरह से अपने अंडरवेयर में छुपाने का प्लान बनाया, लेकिन इस बेचारे की तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से भारत में गोल्ड स्मगलिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ सोने की काफी ज्यादा डिमांड है और वर्ल्ड मार्केट में यहाँ सोना 1.5 गुना ज्यादा महंगा बिकता है। इसी वजह से तो यहाँ स्मगलर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इनमें से कुछ लोग तो काफी ज्यादा क्रिएटिव हैं। ये देखिए, यहाँ एक वैक्यूम क्लीनर के अंदर गोल्ड वॉर्स भरे पड़े हैं। इस सोने की वजह से डिवाइस का वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए कस्टम ऑफिसर्स ने इसे जांच करने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ मोटर तक डिसेंबल किया। अंत में एक स्मगलर को लंबी सजा दी गई। इंडियन स्मगलर ऐसी और भी कई जगहों पर घूमते रहते हैं जहाँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी की नजर न जाए। इस क्रिमिनल ने स्टील के डोर को क्लोजर के अंदर गोल्ड से छुपाया हुआ था, लेकिन काफी एक्सपीरियंस कस्टम ऑफिसर्स ने इसे कुछ ही टाइम में ढूंढ निकाला। ये स्मगलर इस तरकीब से इंडिया में 30 किलोग्राम सोना लेकर आना चाहता था, लेकिन अब इसे इनडोर डिवाइस के साथ कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। नंबर 2, हिडन वेपन्स। दोस्तों, अमेरिका जैसे देश में स्मगलिंग करना कोई आसान काम नहीं है और इसलिए लोग इस देश में हथियारों को स्मगलिंग करने के लिए नए नए तरीके खोज लेते हैं, और ऐसा ही कुछ हमें इस बार भी देखने को मिला। एक दिन यूएस कस्टम को एक फ्रॉड पर शक हुआ, जिसकी जांच करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब इस स्निफिंग डॉग को बुलाया गया तो उनका शक उस ट्रक को लेकर और ज्यादा बढ़ गया। जिसके बाद गहराई से जांच करने पर पता चला कि उस ट्रक के पीछे कुछ नट और बोल्ट गायब हैं। इसके बाद गहराई से तहकीकात करने के बाद उन्हें उस ट्रक के अंदर गोलियां और हथियारों की भरमार मिली, जिसके बाद अरेस्ट कर लिया गया और अब तक वो शायद जेल की हवा खा रहा होगा। नंबर 3, इनकॉन्स्पिशियस कार। दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा कि आखिर बैड लक होता क्या है। यहाँ की लोकल पुलिस ने साउथ अफ्रीका के ओसाम्बी बॉर्डर पर एक झाड़ू से भरे एक ट्रक को जांच करने के लिए रोका। ऑफिस को इस ट्रक का आकार देखकर थोड़ा सा शक हुआ और वो शक बिल्कुल सही था, क्योंकि इन झाड़ियों के पीछे एक नई कार स्मगल की जा रही थी। अब पता नहीं दोस्तों, इस ट्रक के प्लेटफॉर्म पर ये कार कैसे चढ़ा दी, लेकिन इन झाड़ियों की टेक्निक की दाद देनी पड़ेगी। इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए दो लोग काफी देर तक झाड़ू को बाहर फेंकते रहे। उम्मीद है कि स्मगलर ने इस स्मगलिंग के लिए झाड़ू अपने हाथों से ना बनाया हो, नहीं तो उसकी सारी मेहनत पर उन ऑफिसर्स ने। नंबर 4, सिगरेट्स इन द ट्री ट्रंक। दोस्तों, इस स्मगलर ने तो स्मगलिंग की सारी हदें पार कर दी। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई स्मगलिंग कर सकता है, क्योंकि आप सोचते होंगे कि भला कोई पेड़ के अंदर स्मगलिंग क्यों करेगा। एक रेगुलर कस्टम चेक के दौरान कस्टम ऑफिसर को पेड़ के तनों में 25,000 से भी ज्यादा सिगरेट के पैकेट्स मिले। इन कुछ पेड़ के तनों को 27 टन पेड़ के टिम्बर के साथ छुपा कर रखा गया था, जिससे इन सिगरेट्स को आसानी से स्मगल किया जा सके। उन्होंने पेड़ के तनों को अंदर से खोखला करके उनके अंदर इन सिगरेट के पैकेट्स को भर दिया। उसके बाद पेड़ के आखिरी छोर को अच्छे प्रकार से बंद कर दिया और छोर को अच्छे से रंग दिया ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन इतना दिमाग लगाने के बावजूद भी वो इन्हें बॉर्डर के पार नहीं ले जा सके। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रबैंड। दोस्तों, आज हर जगह तरक्की हो रही है और कस्टम डिपार्टमेंट को भी गलत चीजों का पता लगाना काफी आसान बनता जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्मगलर स्मार्ट नहीं बन रहे हैं। हर स्मगलर अपने आप को जासूस और अद्भुत गैजेट्स को लेकर अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हैं। उसी तरह जिस दिन किसी ने इस कंस्ट्रक्शन को बनाया, उसने काफी मेहनत से दो देशों के बीच एक अल्कोहल पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन जब यूक्रेन की कस्टम ऑफिसर इस इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब इन्हें एक अजीब प्लास्टिक पाइपलाइन मिली। ये ट्रेसेंट्रिया से उनके देश में आ रही थी। जब उन्होंने इसकी जांच की तब ये पता चला कि इस पाइपलाइन से सस्ती और लो क्वालिटी की अल्कोहल भेजी जा रही थी। ऑफिसर ने देखा कि पाइपलाइन यूक्रेन के 500 मील दूर एक छोटे से गांव में शराब पहुंचा रही थी। इस पाइपलाइन को तुरंत निकाल दिया गया और सुरक्षित रूप से इसे डिस्पोज कर दिया गया। बदकिस्मती से स्मगलर का कोई पता नहीं चल सका। अब इसका आज भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इन दो देशों के बीच में इतनी लंबी पाइपलाइन आखिर बिछाई कैसे गई।
नंबर 6, रेप्टाइल्स स्मगलिंग। ऐसे विदेशी जानवरों की कई देशों में काफी भारी मांग होती है, जिसकी वजह से लोग इन्हें लीगली दूसरी कंट्रीज में नहीं ले जा सकते, तो इन्हें चोरी छुपे किसी तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। लोग इन्हें दुनिया के हर कोने से स्मगलिंग करते हैं, लेकिन कस्टम से इन्हें निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कस्टम ऑफिसर ऐसी चीजों को तलाश में हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति नॉर्वे ऑफिसर्स ने पकड़ लिया, जो अपने शरीर पर 14 पाइथन और 10 अनोखी छिपकलियों को बांधकर स्मगलिंग करने के लिए जा रहा था। उस पाइथन स्नेक और छिपकली को एक सॉक्स में भरकर उनको अपने चेस्ट से टेप के द्वारा चिपका लिया था। ऑफिसर्स को उस व्यक्ति पर तब शक हुआ जब उसके बैग के आसपास मकड़ी घूमती हुई नजर आई, क्योंकि किसी भी जानवर का प्लेन पर सफर करना बैन होता है। उसके बाद उस व्यक्ति की जांच की गई, तब उसके शरीर पर ऐसे ही कई जानवर मिले। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उन जानवरों को एनिमल स्पेशलिस्ट को दे दिया गया। साथ ही इन जनाब को जेल में भेज दिया गया। नंबर 7, बेबी स्मगलर। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई महंगी चीज पसंद आई हो और उसकी कीमत के कारण आप उसे खरीद ना पाए हो? तो ऐसा तो अक्सर होता ही है। अब हमारे इस वीडियो के अगले हीरो से मिलिए। पहले तो युगांडा के कस्टम ऑफिसर्स को लगा कि ये औरत अपने बच्चे के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रही है। हालांकि बात इतनी सिंपल नहीं थी। ये बच्चा असल में पूरे बैंड कॉस्मेटिक से बनाया गया था। अफ्रीका के इस हिस्से के बॉर्डर पोस्ट काफी साधारण होते हैं। ये ज्यादातर अपने नागरिकों की तलाशी नहीं लेते और दूर से ही निगरानी करते रहते हैं। इस नकली बच्चे की मां को अपनी मनपसंद क्रीम नहीं मिल रही थी, इसीलिए उसने इससे स्मगलिंग करने का फैसला किया। हम ये उम्मीद करते हैं कि अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए असली बच्चे का इस्तेमाल ये भविष्य में कभी ना करे। नंबर 8, विमेन विद गन। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनुभवी बॉर्डर सर्विसेज एजेंसीज को भी सरप्राइज कर देती हैं। ये सोचते थे कि उन्हें कार के सारी जगहों के बारे में पता है, कहाँ चीजें छुपाई जा सकती हैं। हालांकि क्रिमिनल हर बार कुछ नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं। यूएसए कनाडा के बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी को 50 वर्षीय बूढ़ी औरत के कार से 30 गन मिले हैं। जी हाँ, 30 गन। इसे सही प्रकार से पैक करके पेट्रोल टंकी में छुपाया गया था। बॉर्डर सर्विस एजेंट ये समझ नहीं पा रहे थे कि इन सब के बावजूद ये कार कैसे चल पा रही थी। लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो ये पता चला कि टैंक 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और गन को सुरक्षित रूप से खाली हिस्से में रखा गया था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को ये पता चल गया कि इस गन को किसने ऑर्डर किया था और उसने उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया। और इसी तरह से 50 साल की औरत अमेरिका की सबसे बड़ी गन स्मगलर बन गई। इसी के साथ एक और स्मगलर ने बच्चों के खिलौनों में गन के पार्ट छिपा दिए और शायद उन्हें पता नहीं होगा कि आज भी कई बच्चे मिकी माउस को खरीदना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 9, इलीगल ट्रिप। बॉर्डर पर सिर्फ चीजों की स्मगलिंग नहीं होती, बल्कि कुछ लोग भी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अक्सर इलीगल माइग्रेंट्स में बेहद मुश्किल तरीकों से बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिको बॉर्डर पर यूएसए कस्टम ऑफिसर ने लोगों को बेहद मुश्किल जगहों पर छुपते हुए पकड़ा है। कुछ लोग तो इस स्पेयर टायर की जगह पर छुपे हुए होते हैं, या फिर 1 फीट के नीचे, या कभी कभी गाड़ी में बनाई गई नकली दीवारों के पीछे। कुछ केसेस में लोग गाड़ी के दरवाजों में भी पाए गए हैं जहां स्पीकर लगे होते हैं। लेकिन अमेरिकन कस्टम ऑफिसर ना एक व्यक्ति को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो इंसान अपने आप को एक लेदर सीट के रूप में बना लिया था। ये इतना असली लग रहा था कि इस पर कोई बैठ भी सकता था। ये कितनी आसानी से बॉर्डर पार कर सकता था। लेकिन इस बॉर्डर पर आते ही ऑफिसर से खुद को बाहर निकालने के लिए मदद मांगे। गर्मी और हवा की कमी के कारण वो सांस नहीं ले पा रहा था और उसने हार मान ली। हालांकि बड़े ग्रुप्स में भी इंसानों की स्मगलिंग की जाती है, क्योंकि कस्टमर ऑफिसर ने एक ट्रक से 40 लोगों को बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा था। नंबर 10, फ्लाइंग स्मगलर्स। स्मगलर अक्सर खतरनाक चीजों को बॉर्डर के पार भेजते हैं। कभी कभी ये इलीगल काम हजारों लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसा करने के लिए मासूम जानवरों की मदद ली जाती है। कुवैत कस्टम ऑफिसर्स ने ऐसे ही एक कबूतर को पकड़ा जो कुछ गैर कानूनी सामान बॉर्डर के पार ले जा रहा था। इस सामान को बिल्कुल अच्छे तरीके से कबूतर की पीठ पर बांध दिया गया था। कस्टम अथॉरिटी के अनुसार स्मगलर ने पहले भी ऐसे तरीके आजमाए थे, लेकिन ये पहली बार था जब वो ऐसी फ्लाइंग कुरियर को पकड़ पाए। अब पता चला है कि कबूतर को अक्सर ऐसी चीजें डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरीके से ये पता लगाना काफी मुश्किल होता है कि इसे किसने भेजा है और ये कहाँ जा रहा है। अब ऐसे केसेस सॉल्व करने के लिए इन पक्षियों को छोड़ देना पड़ता है और इन पर नजर रखनी पड़ती है, जो काफी मुश्किल बात हो सकती है। कबूतर आज एक परफेक्ट क्राइम टूल बन गए हैं, लेकिन ये उतने ही भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी मौके होते हैं जब कार्गो के वजन के कारण ये ठीक से उड़ान नहीं भर पाते। इंटेलिजेंट एजेंसी हमेशा कोलंबिया यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर पर ऐसे पक्षियों पर नजर रखती है, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें पकड़ नहीं पाते। हो सकता है कि आगे चलकर ड्रोन की मदद से उन स्मगलर्स को। इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, साथ ही आपको इनमें से सबसे ज्यादा तस्करी का अनोखा अंदाजा किसका लगा, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।